अमेरिका ने केवल 4 दिनों में चांद की सतह पर कदम रख दिया था। वहीं रूस ने भी चांद पर पहुंचने में इतना समय लिया था, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 1 महीने से भी ज्यादा समय में चांद की सतह पर पहुंचेगा। आखिर एक ही दूरी को तय करने में इतना समय का अंतर क्यों? आखिर चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में इतना समय क्यों ले रहा है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी को बहुत डिटेल में जानेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, चंद्रयान 3 अब बस चांद की सतह पर निकल चुका है। सारी तैयारियों के साथ अब बस चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। लेकिन ये इंतजार 1-2 दिन का नहीं, बल्कि 1 महीने से भी ज्यादा का है, क्योंकि चंद्रयान 3 42 दिनों के लंबे सफर के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है कि जब 1959 में सोवियत संघ ने चांद पर अपना पहला मिशन लूना 2 भेजा था, तब ये महज 34 घंटे में ही चांद पर पहुंच गया था। 28 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इसी मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था। लेकिन चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? आज से 50 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, तब भी रूस और अमेरिका काफी समय में चांद पर पहुंच गए थे। असल में चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये रॉकेट की डिजाइन और इस पर खर्च होने वाले फ्यूल और चंद्रयान की स्पीड पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी को कवर करने के लिए हाई स्पीड और सीधे प्रेक्षक पत्र, यानी कि जिस रास्ते पर यान सफर करता है, उसकी आवश्यकता होती है। अपोलो 11 के लिए नासा ने एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर सैटर्न 5 रॉकेट का उपयोग किया था। ये रॉकेट प्रति घंटे 39,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में सक्षम था। रॉकेट के शक्तिशाली इंजन ने सिर्फ 4 दिनों में ही अपोलो 11 को 3.8 लाख किलोमीटर दूर चांद पर पहुंचा दिया था। 1969 में अपोलो मिशन के लिए नासा ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी कि आज के समय के हिसाब से 8500 करोड़ से भी ज्यादा। भारत के पास अमेरिका के नासा जैसे शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद पर ले जा सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इसरो हमेशा से ही कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। इसलिए इसरो ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे रास्ते को चुना, जो चंद्रयान 3 को चांद की ओर ले जाने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट को चुना गया है। LVM-3 रॉकेट 640 टन से अधिक वजन उठा सकता है। वही इसकी प्रीलोडेड क्षमता है 4000 किलो से अधिक। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर LVM-3 कर दिया गया। ये वही रॉकेट है जो कि चंद्रयान 2 को भी चांद तक लेकर गया था। सबसे बड़ी बात, भारत के चंद्रयान का बजट सिर्फ 600 करोड़ है, यानी कि नासा के मिशन मून से आधे से भी कम। और तो और कई फिल्म का बजट इससे ज्यादा होता है। बॉलीवुड का क्या कहें, भारत के आदि पुरुष का बजट 600 करोड़ से ज्यादा था। चांद पर पहुंचाने में कितना समय लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रॉकेट किस तरह की है और उसके साथ साथ ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के प्रकार और मात्रा का भी इस पर काफी असर पड़ता है। इन सब फैक्ट को दिमाग में रख करके चांद पर जाने वाले रूट को तय किया जाता है। कितने कम दिनों में चांद पर पहुंचता है, उतना ज्यादा फ्यूल चलेगा और उतना ही खर्च आएगा। जैसे कि भारत के चांद मिशन में जिस LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है, वो पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाले रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले बेहद कम पावरफुल है, लेकिन इस पर खर्च भी काफी कम आया है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं, कम पावर में चंद्रयान 3
चांद पर पहुंचेगा कैसे? कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद पर पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनका ज़्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है। इसमें फ्यूल बेहद कम खर्च होता है। चंद्रयान 3 भी इसी तरह चांद पर पहुंचेगा और यही वजह है कि इसको चांद पर उतारने में 42 दिन का समय लग जाएगा। चीफ इसरो ने बताया कि चांद तक पहुंचने में तो सिर्फ 5 दिन लगेगा, बाकी समय सैटेलाइट या तो पृथ्वी या फिर चांद की परिक्रमा करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो उनके गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा चंद्रयान 3 1 महीने से भी अधिक समय में चांद पर क्यों पहुंचेगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भर चुका है और अगर अब सब कुछ योजना के हिसाब से हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। अच्छा, चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि चंद्रयान 3 को भेजने के पीछे भारत का मकसद क्या है। इस मिशन का सबसे पहला मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का है, ताकि दुनिया में हम अपने आप को साबित कर सके। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह की जानकारी जुटाने के साथ ही वहां कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। इस मिशन का सबसे खास मकसद चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, ताकि ये वही जगह है जहां कुछ गहरे क्रेटर्स में चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी और चंद्रयान 2 ने भी इस जगह पर लैंडिंग करने की कोशिश में नाकाम हुआ था। इसलिए ये मिशन भारत को खुद साबित करने का मिशन बन चुका था। इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी भी की थी। ये मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा और भारत रचेगा एक बड़ा इतिहास। आशा करते हैं कि हमारा रॉकेट सही सलामत और सही समय पर चांद पर पहुंच जाए और सफलतापूर्वक इस बार लैंडिंग भी हो जाए और नई नई चीजें हमारे चंद्रयान 3 में मौजूद हो। जो रोवर और प्रज्ञान वो खोज निकाले, भारत और इसरो का नाम पूरी दुनिया में उच्च करा दे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।